शमशान साधना एक ऐसा रहस्य है जो न केवल हमारी सोच को चुनौती देता है बल्कि हमारे भीतर छिपे डर, मृत्यु और आत्मा के सवालों से सीधा संवाद करता है। आइए शुरू करते हैं। सवालों के जवाब में आपका स्वागत है। रात का तीसरा पहर, आसमान काली चादर ओढ़े है और दूर कहीं एक उल्लू की चीख इस खामोशी को चीर रही है। शमशान की राख हवाओं में घुल रही है और वहां एक साधक आंखें बंद किए बैठा है। क्यों? किस लिए? क्यों कोई अपनी साधना के लिए चुनता है शमशान? शमशान साधना एक ऐसी तांत्रिक साधना जो मृत्यु के सबसे निकट बैठकर जीवन के रहस्य को साधती है। ये कोई आम पूजा नहीं है, ये कोई मंदिर की घंटी नहीं, कोई आरती की गूंज नहीं, यह शून्य है, मौन है। और उस मौन में बैठकर आत्मा को उस सत्य से मिलाना है जिससे सब भागते हैं। शमशान साधना तंत्र की उच्चतम और सबसे गूढ़ साधनाओं में से एक है, जहां साधक न केवल अपने भय से पार पाता है बल्कि अपनी चेतना को इतनी ऊंचाई तक ले जाता है कि वो मृत्यु को भी एक पड़ाव से ज्यादा नहीं मानता। कैसे की जाती है ये शमशान साधना? समय, अमावस्या की रात जब चंद्रमा भी अपने स्वयं को छिपा लेता है। स्थान, शमशान, जहां मृत्यु की ऊर्जा सबसे सघन होती है। विधि, साधक शमशान में उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठता है। आसन के लिए कुश, भस्म या मृतक की चिता से बची राख का उपयोग होता है। हनुमान, भैरव, काल भैरव या माँ काली जैसे उग्र देवताओं का आवाहन किया जाता है। साधक बीज मंत्रों का जाप करता है। हर मंत्र का उच्चारण पूरे ब्रह्मांड में कंपन पैदा करता है। कई बार शव साधना भी की जाती है, जहां साधक एक ताजे शव पर बैठकर साधना करता है। यह साधना सिर्फ शक्ति प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि आत्मज्ञान, भय मुक्ति और पराशक्ति से जुड़ने के लिए की जाती है। आइए एक कहानी सुनते हैं। शमशान साधना एक ऐसा विषय है जो रहस्य, डर और आध्यात्मिकता के बीच की एक महीन रेखा पर चलता है। इस साधना से जुड़े कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कहानी, सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ जो उत्तर प्रदेश के एक साधक की जिंदगी से जुड़ी है। ये कहानी है आचार्य श्री योगेश्वर नाथ की, जिनका जन्म वाराणसी के पास एक छोटे से गांव में हुआ था। वे बचपन से ही तंत्र मंत्र साधना और साधक की कहानियों में रुचि रखते थे। परंतु जब उनका जीवन एक भयानक हादसे से गुजरा तब उन्हें शमशान साधना की ओर खिंचाव हुआ। साल 1997 योगेश्वर नाथ की पत्नी का अचानक देहांत हो गया। जवान पत्नी की चिता को आग देते वक्त उनके मन में ना जाने क्या भाव जागे, क्रोध, मोह या कोई पुराना संस्कार। उन्होंने उसी रात पंचगंगा घाट के पास बैठकर पहली बार किसी तांत्रिक साधु से दीक्षा ली। साधना का रास्ता आसान नहीं है, वे साधु बोले। शमशान बुलाता नहीं, खींचता है, और जब खींचता है तो या तो शक्ति देता है या तुम्हें निगल जाता है। तैयार हो? योगेश्वर नाथ ने हाँ कहा। शमशान की पहली रात अमावस्या की रात थी। चारों ओर घना कुहासा, चिता की बुझती राख और हवा में गूंजती डरावनी सरसराहट। रात के तीसरे प्रहर में जब उनकी आंखें बंद थी तब जब चल रहा था, तभी उन्हें लगा कि कोई उनके सामने बैठा है। जब आंखें खुली तो देखा एक नग्न औरत, पूरे शरीर पर भस्म, आंखें लाल और मुस्कान डरावनी। वो कुछ बोली नहीं, बस देखती रही। डर नहीं था, कुछ था, कुछ खिंचाव जैसा। उसने धीरे से कहा, तू अगर रुका तो सब मिलेगा, भागा तो जीवन भर भटकेगा। योगेश्वर रुके। हर अमावस्या और पूर्णिमा की रात वो वही साधना करते। धीरे धीरे उनकी आंखों में चमक, चेहरे पर तेज और हाथों में शक्ति आ गई। कहते हैं उन्होंने एक बार एक गांव में भयंकर बीमारी को बस एक तंत्र रक्षा कवच से रोक दिया, लेकिन कीमत भी चुकानी पड़ी।
उनका सामाजिक जीवन खत्म हो गया। लोग उन्हें भूतिया बाबा कहने लगे, लेकिन वे मुस्कुराते और कहते, जिसने मृत्यु को देखा है उसे समाज की परवाह ही क्यों होगी। शमशान साधना कोई खेल नहीं, ये आत्मा और परमात्मा के बीच की आखिरी डोर को पकड़ने की कोशिश है। इसमें शक्ति है, रहस्य है, लेकिन सबसे बड़ा बलिदान भी है, स्वयं का त्याग। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा साधक डरता नहीं, वह अंधेरे में भी दीपक बनकर चलता है। क्यों करते हैं ये लोग ये साधना? शमशान साधना कोई चमत्कार दिखाने की चीज नहीं। ये साधना उन्हें बुलाती है जो टूटे हैं पर खुद को जोड़ना चाहते हैं। ये आत्मा को शुद्ध करती है, माया के बंधनों को काटती है और साधक को मृत्यु से परे की झलक देती है। तंत्र कहता है, जो मृत्यु से ना डरे वही जीवन को जान सकता है। शमशान में बैठकर साधना करना दरअसल मृत्यु की आंखों में देखना नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की आंखों को खोलना है। आज जब हम शोर में जीते हैं, मोबाइल, सोशल मीडिया, रिश्तों और अपेक्षाओं के कोलाहल में, शमशान साधना हमें उस अंतिम मौन से जोड़ती है जो हमारे भीतर कहीं छुपा हुआ है। ये हमें सिखाती है कि मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि समझना चाहिए, क्योंकि वही सबसे बड़ा गुरु है। शमशान की राख से कभी डरना मत, क्योंकि वही राख एक दिन तुम्हारा भी रूप होगी। और अगर तुम उसमें बैठ सको मौन होकर, तो शायद तुम जान सको कि जीवन क्या है और मुक्ति कैसी लगती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमसे। हम इसी तरीके की और वीडियोस लाते रहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।